हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, झारखंड विज्ञापन संख्या 01/2025। इससे पहले 2023 में व्यवहार न्यायालय से वैकेंसी निकली हुई थी। तो आइए देखते हैं, फिर से दोबारा निकाला गया है। व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्वहस्तलिखित मतलब अपने हाथों से लिखा हुआ आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कितने सारे सीटें हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रम संख्या दिया हुआ है। पद नाम दिया हुआ है सामान्य, जनरल कैटेगरी, SC ST OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और कुल रिक्त पद यहाँ पे कितने हैं वो दिया हुआ है। तो आइए डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अनुसेवक के लिए या आदेशपाल के लिए कुटुंब न्यायालय में जनरल के लिए 3 सीट खाली हैं और ST के लिए भी 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, यानी टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। इसके बाद दूसरा देख सकते हैं रात्रि प्रहरी के लिए ST में 1 सीट है और प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पे 1 है SC में, और दफ्तरी के लिए 1 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप सिविल कोर्ट में काम करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका शैक्षणिक वेतनमान क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। पदों की शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान इस प्रकार है। पहला है अनुसेवक यानी आदेशपाल के लिए लेवल 1 18,000 से 56,900 तक है। इसके पास क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास या उसके समतुल्य जो भी है। भर्ती का तरीका होगा, आपको जांच और इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। दूसरा है रात्रि प्रहरी, लेवल 1 का इसमें भी है 18,000 से लेके 56,900 तक। इसमें भी योग्यता मैट्रिक पास है और इसका भी जांच और इंटरव्यू होगा। चौथा है प्रोसेस सर्वर, लेवल 1 का है। इसमें 18,000 से 56,900 तक है और मैट्रिक के समतुल्य है इसका भी क्वालिफिकेशन, और जांच और इंटरव्यू के माध्यम से इसका भी एग्ज़ाम होगा। दफ्तरी का भी सेम है, लेवल 1 का है, 18,000 से लेकर 56,000 तक लेवल 1 का है और इसकी योग्यता है मैट्रिक या समतुल्य रखा गया है। जांच और इंटरव्यू के माध्यम से इसकी नियुक्ति ली जाएगी। तो यहाँ पे सबको पता है 4 नंबर पे दिया हुआ है भारत का नागरिक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा हो या किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजायाफ्ता ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी पति ना हो। दूसरा देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा जो आरक्षण लागू होता है वो सारे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अगर लाभ लेना चाहते हैं आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी नियम अनुसार पद रिजर्व है, तो महिला, दिव्यांग या खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियम अनुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं 7 नंबर पे, उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/1/25 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए 35 वर्ष, पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष का होना चाहिए। मतलब आप 40 वर्ष तक के कैंडिडेट भर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग यहाँ मेन पॉइंट को देखेंगे। जितने भी फोटोकॉपी आपको देना होगा यहाँ पे अपनी उम्र, शैक्षणिक और वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों को सेल्फ अटेस्टेड प्रति या आरक्षित वर्ग में है तो आपको आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित मतलब स्व अभिप्रमाणित प्रति आपको आवेदन के साथ संलग्न करना है। 9 नंबर पे दिया हुआ है उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जमतड़ा को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16/6/2025 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10:30 बजे से 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके उपरांत आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में आपको क्या क्या संलग्न करना है वो यहाँ पे बता दिया जा रहा है। 10 नंबर पर आवेदक पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगाना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त एक आपको देना होगा हस्तलिखित लिफाफा में। यहाँ पे लिफाफा का भी दिया हुआ है कितना मीटर का होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए जिस पर 42 रुपया का डाक टिकट आपको सटा हुआ होना चाहिए, मतलब आपको एक अलग से 42 रुपया का डाक टिकट इसमें चिपका देना है ताकि आपको उसमें वापस आप एडमिट कार्ड दिया जा सके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ पत्र क, ख के प्रारूप को पृथक पन्नों की आवेदन के साथ संलग्न करना है। प्रपत्र क में प्रारूप में हिंदी में भरे जो स्वहस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित हो और आवेदक प्रपत्र क को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें और प्रपत्र क की कंडिका 4-5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरेंगे और आवेदन का प्रारूप व्यवहार न्यायालय जमतड़ा के अधिकृत वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है जमतड़ा dcodes.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आवेदकों को व्यवहार न्यायालय जमतड़ा में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा वंचित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं आपका अगर टाइम से फॉर्म नहीं पहुंचेगा तो फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा या एक अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। अगर यह किसी भी प्रकार का अपूर्ण अथवा वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आपका आवेदन को रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं आवेदन का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा का साक्षात्कार का स्थान और तिथि अंकित होगी और उनके दर्शाए गए पते पर आपको डाक के माध्यम से मिल जाएगा। अगर जिस पते पे आप दिए हैं या एडमिट कार्ड तो उसी पते पे आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं कि लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी यानी कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हैं, बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद जब आप पोस्ट करते हैं या आप हाथों हाथ जमा करते हैं तो विज्ञापन संख्या लिखना नहीं भूलिएगा, आवेदित पद का नाम, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा है तो आप किस कैटेगरी में भी आते हैं उसको भी बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना होगा। इसके बाद परीक्षा के लिए आपको बुलाए जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यहाँ पे पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। आवेदन का पता निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ से आप भेज सकते हैं। एड्रेस ये रहा, व्यवहार न्यायालय जमतड़ा, झारखंड, पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पते पे आपको भेजना है। भेजने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है,
जैसे तो इस फॉर्मेट में आपको अपने हाथों से वाइट पेपर पे लिखना है। आवेदन प्रपत्र क स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक अथवा हाथों हाथ यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखना है। इसके बाद पद का नाम यहाँ पे लिखना है। राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको चिपकाना है। तो दोस्तों जितने भी ये सारे फॉर्मेट दिया हुआ है इसको आपको एक पेज में उतारना है और इसको इस फॉर्मेट में डाउनलोड करके आपको अलग से फॉर्मेट तैयार करके इन सारी चीज़ों को आपको भरना है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का दिक्कत है या तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में ऑलवेज हमेशा स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र ही और स्वहस्ताक्षरित ही मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स जितने भी कैंडिडेट अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गलत फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो कभी कभी ये प्रिंट का PDF में भरा हुआ फॉर्म को स्वीकार नहीं करता है और हाथों से अपने हाथों से लिखा हुआ ब्लू पेन से लिखा हुआ से ही वो लोग एक्सेप्ट करता है फॉर्म को। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।